स्पार्क का केमिस्ट्री पॉइंट। और आज फिर हम लोग क्लास 12th का जो मैथमेटिक्स है उसको लेकर चल रहे हैं। बात करें यहाँ पर इस वीडियो में तो हम लोग क्लास 12th का जो आपका मैट्रिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग मैट्रिक्स में क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके हैं। ओके, ऑलरेडी आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। ओके, तो सबसे पहले जो बच्चा नया हो वो अपना रफ पेन कापी लेकर पूरी तरह से तैयार हो जाए और जैसे हम शुरू करते हैं क्वेश्चन पढ़ता जाए, साथ ही साथ सारे क्वेश्चन को नोट करता जाए। ठीक, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं और समझदार हैं, कहना आपको ना पड़े, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आपको देना है। अभी तो आप वीडियो किसी न किसी प्रकार से देख लेंगे, लेकिन आगे वाले समय में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप पुनः इस पूरी वीडियो को देख सकें। तो इसलिए आप सारे क्वेश्चन को नोट करते जाइए ताकि आपको रिवीजन करते वक्त तो समय ना लगे। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हम लोग समय न वेस्ट करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओके, और बात करें यहाँ पर तो हम क्लास 12th 10th के अतिरिक्त आपको यूपीएसआई, आईआईटी, पॉलिटेक्निक और आपके एयरफोर्स XY ग्रुप का मैथमेटिक्स की भी प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, चलिए फिलहाल हम लोग ज़्यादा न समय वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया हुआ है, कर है यदि x, ठीक है, 2 और 3 दिया है मैट्रिक्स में, और प्लस y है, -1 और 1 है, और इक्वल आपका 10 5 दिया है। ठीक, तो x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से x y का वैल्यू आपको निकालना है। आइए हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो x है ये क्या है, बाहर है आपका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर ले जाएंगे। ओके, इसी प्रकार आपका y बाहर है, इसको भी अंदर ले जाएंगे। ठीक, चलिए x का जब हम लोग क्या करेंगे, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x बन जाएगा। ये प्लस लगा तो प्लस कर देंगे, और 1 का -y मल्टीप्लाई करेंगे तो -y आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। बीच में प्लस है तो हम लोग क्या कर दिए, प्लस कर लिए। सेम इसी प्रकार x का 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 3x हो जाएगा। ये बीच वाला प्लस, y के 1 में कराएंगे तो y आ जाएगा। और इक्वल में 10 3 दिया हुआ मैट्रिक्स उसको हम एज इट इज रख लिए। ठीक, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, यदि कोई भी मैट्रिक्स सेम कोटि का होगा तो उसके जो अवयव होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। ओके, तो यहाँ से 2x देखिए, प्लस माइनस माइनस y, 2x माइनस y इक्वल आपका ये 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सेम इसी प्रकार 3x प्लस y इक्वल आपको कितना हो गया, 5 हो गया। तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब इन्हीं इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने पर y आपका खत्म हो जाएगा। 3 2 5x हो गया और 10 5 15 हो गया। 5 से काट दीजिए 15 को तो x बराबर आपको कितना आ गया, 3 आ गया। तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अब इसी हम लोग क्या करेंगे, x का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं 3, समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी रख लेते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण अगर हम 1 में x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू निकल आ गया, सिंपल, इसको आप जान ही रहे हैं। तो आपको देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, 2 इंटू आपका ये 3 माइनस का आपका y, देखिए x में x बराबर 3 प्रतिस्थापित या रखने पर। ठीक, तो 2 3 6 माइनस का y इक्वल 10, और 6 को जब उधर भेजेंगे तो भी माइनस हो जाएगा, तो y बराबर आपको कितना हो जाएगा, माइनस का 4 बन जाए। तो आई होप ये आपको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया है, कह रहा है कि यदि 3 बाहर है मैट्रिक्स से और मैट्रिक्स के अंदर दिया x y z w और इक्वल में x 6 -1 और 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w और आपका 3 दिया है, तो x y z तथा w के मान ज्ञात करना है। सभी का वैल्यू आपको फाइंड करता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए क्या आपका आता है। ठीक है, तो सिंपल है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ये 3y बन जाएगा, 3z बन जाएगा और 3w हो जाएगा, क्योंकि जो बाहर होता है अंदर मैट्रिक्स के अंदर जितने भी अवयव होंगे उन सभी में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। ओके, अब फाइनल इस वाला देखिए, दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को, तो प्लस कर लीजिए, x प्लस 4 हो जाएगा, 6x प्लस ये y हो जाएगा, सेम -1 का z प्लस w कर लीजिए तो ये हो गया, और 2w को यहाँ पर इससे कर लीजिए 3 से, तो आपका 2w प्लस 3 हो गया। तो आई होप ये समझ आपको आया होगा। बस वही करना है, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तुलना कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए ये 3x है, 3x का x प्लस 4 इक्वल में कर लेंगे तो 3x x प्लस 4। तो यहाँ पर देखिए जो x से प्लस में इस साइड कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 3x में से 1x गया आपका 2x हो गया, और 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो x इक्वल आपको कितना आ गया, 2 आ गया। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेम इसी प्रकार से हम लोग आगे एक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज वो हो गया,
कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट आपको क्या है, ये 3y है, ठीक है। 3y को कंपेयर किससे करेंगे, 6 + x + y से। तो ये आपका 3y = 6 + x + y। चूँकि x का वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं तो यहाँ पर x का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, ओके। और इस y को हम लोग इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 3y में से एक y गया, आपका 2y बचा। और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 6 + x हो गया, x का वैल्यू 2 है तो रख दीजिए, 6 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ओके। ध्यान से समझिएगा, ये 6 ऑलरेडी है, प्लस x मान 2 रखेंगे और y 2 कर देंगे। जो 2 है ये मल्टीप्लाई में y के डिवाइड में आ जाएगा, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, काट दे तो कुल मिलाकर के आपके पास कितना हो जाएगा, जो y का वैल्यू है आपके पास 4 आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये 4 आ गया। सेम इसी प्रकार से z वाला भी कंपेयर कर लेंगे, और z वाला कंपेयर करके आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये वाला वर्क जो है, चलिए हम बता ही देते हैं आपको। देखिए अब z वाला मतलब क्या, 3z इक्वल आपको कितना देगा, -1 + z + w हो जाएगा, ओके। या तो सीधा सीधा 2w + 3 या 3w को पहले कर लीजिए, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग देखते हैं, इसी को कंपेयर करवाते हैं, ठीक। तो ये 3w = -1 + z + w, ठीक। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, 3z है, ये z को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2z - 1 प्लस आपका w हो गया, ओके। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर z का वैल्यू यदि निकालें तो z का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 + w/2, ठीक। ये जो 2 मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखिए अब w वाला 3w = 2w + 3, इसको कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2w जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ओनली w बनेगा, w = आपका 3 हो जाएगा। तो w को भी मान पता चल गया। यदि यही w को मान आप यहाँ रख दें समीकरण 1 में यहाँ पे, तो इसका भी मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 प्लस आपका ये 3 घटा दीजिए तो आपका प्लस का 2 आ जाएगा, बाई आपका 2 कैंसिल कर दीजिए तो कुल मिला के आपको कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ओके। चलिए तो यहाँ से आपका w जो वैल्यू, z की जो वैल्यू हो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो x वैल्यू 2 आ गया, w की वैल्यू 3 आ गया, z का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू हम लोग निकाल चुके। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया है, यदि f(x) cos x - sin x 0, sin x cos x 0 0 0 और 1, ये आपका मैट्रिक्स दिया है। तो सिद्ध करना है कि f(x) और f(y) = f(x + y), ये आपको प्रूव करना है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर f(y) के लिए f(x) = आपका ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, में से x को y के द्वारा प्रतिस्थापित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये टर्म्स आपको कर लेना है। आइए हम लोग डिटेल से आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम f(x), देखिए स्टार्टिंग में दिया आपका क्या है, f(x) दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे f(x) रख दीजिए, फिर उसके बाद क्या दिया, f(y) दिया है, ठीक। तो जहाँ आपका ध्यान देखिए अंदर जो है, यहाँ पर देखिए cos x लिखा है ना, तो f(x) करेंगे तो वहाँ पर cos x हो जाएगा, या f(y) करेंगे तो आपको ये y हो जाएगा, बस इतना हो गया और कोई दिक्कत नहीं। बाकी पूरा जो बेसिक रूल है वही आपका क्या है, पुराना वाला है, ठीक है। चलिए फटाफट कर लेते। तो सबसे पहले इसको हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए फटाफट, और मल्टीप्लाई करना आपको हम बता ही दिए हैं ऑलरेडी। चलिए देखिए एक बार फिर से आपको प्रोसेस बता देते हैं और कैसे आया, फिर आगे हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। तो ये वाले टर्म्स को उठा करके हमको यहाँ करना है, फिर इसी को उठा करके इसमें करना है, मतलब तीनों में कर लेना है, ठीक है। मतलब पहला रो उठा करके तीनों कॉलम में करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा उठाकर तीनों कॉलम में, फिर उसके बाद तीसरा रो उठाकर तीनों कॉलम में करेंगे, ठीक। तो चलिए आगे हम दिखा देते हैं और वहाँ पर एक मिनट रोक देंगे, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए तो देखिए ये आपका cos x cos y हो गया, माइनस sin x और sin y हो गया। सेम इसी प्रकार आपको सब में कर लीजिए तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, a आ गया। देखिए लास्ट में 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे उसमें तो सबको सब 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए ये cos x × cos y माइनस sin x sin y, ठीक। तो ये आपका देखिए फार्मूला बन गया किसका, cos a + b का, ठीक है। यहाँ पर ये फार्मूला देख लीजिए, तो cos a + b का जो फार्मूला है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस पूरे के स्थान पे आप क्या रख देंगे, cos x + y कर दीजिए, ठीक। ये आ गया, मतलब a + b हो गया। सेम इसी प्रकार माइनस इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका जो फार्मूला बनेगा, देखो sin a + b sin a cos b + cos a sin b बन जाएगा, ठीक है। sin a + b का फार्मूला यहाँ पर आपको लग जाएगा, ठीक। तो कब लगेगा, एक चीज़ ध्यान से आप देखिएगा ज़रा, यहाँ पर sin a + b का फार्मूला sin a cos b + sin b cos a, ये फार्मूला होता है, ठीक है।
तो यहाँ से ध्यान से देखना, यदि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये फार्मूला आपका सीधा सीधा बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम माइनस कॉमन ले तो साइन एक्स प्लस वाई बन गया, मतलब ए प्लस बी का फार्मूला बन गया। ये जीरो है, जीरो कर लीजिए, जीरो जीरो, ये वन वन, और नीचे वाला जीरो ये कर लीजिए, और नीचे दीजिए साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, ये भी आपको साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। और यहाँ पर इसको भी देख लीजिए, ये भी आपको क्या है, फार्मूला ही है। ओके, तो आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो कास ए प्लस बी का आपको फार्मूला यहाँ से क्लास 11 तो पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, तो इस फार्मूला को आपको माइंड में रख लेना है। ठीक है, तो कास ए प्लस बी का फार्मूला कास ए कास बी माइनस साइन ए, साइन बी हो जाएगा, और साइन ए प्लस बी का फार्मूला जो है वो साइन ए कास बी प्लस साइन बी कास ए हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक, तो बस सीधा इसको सिंपल हम लोग रख लिए, तो ये आपका LHS बन गया। अब सेम हम लोग इसी चीज़ को लेकर के RHS में चलेंगे। ओके, चलिए एफ ऑफ एक्स में एक्स को एक्स प्लस वाई द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। ठीक है, चलिए मतलब कि दूसरा वाला जो कहा है उसमें एफ आपको एक्स प्लस वाई ज्ञात करवाया है। ठीक, चलिए थोड़ा दिखा देते हैं क्वेश्चन को आपको। देखिए ये यहाँ पर देखिए, ये वाला हम फाइंड कर लिए। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ज्ञात करना है। चलिए अब इसे को हम लोग आगे लेकर के आपको दिखाते हैं। ठीक, चलिए जहाँ पर एफ ऑफ एक्स था, एक्स के साथ एक्स प्लस वाई कर लीजिए, बस हो गया। तो यही आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बन जाएगा। देखिए एक्स के साथ एक्स प्लस वाई, ये जीरो जीरो है ही, एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक, तो जब जैसे वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा क्या हो जाएगा, आपके RHS के बराबर हो जाएगा। और यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स, और उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स, देखिए दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया, आपका सेम हो गया। ठीक है, तो वही यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया आपका ऑलरेडी। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। तो LHS इक्वल आपका RHS हो गया। ओके, आइए आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको कितना है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है, कह कि दर्शाइए, ये आपके पूरा मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ये 5 -1 6 7 2 1 3 4 डज नॉट इक्वल आपका, देखिए LHS की मैट्रिक्स है और ये RHS की मैट्रिक्स है। दर्शाना कि LHS डज नॉट इक्वल RHS है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधा सीधा आपको मल्टीप्लाई कर देना है। स्टार्टिंग में आपको मल्टीप्लाई करना सिखा चुके हैं। ठीक है, तो इसको उठाकर, मतलब ये रो को उठा करके इसके दोनों कॉलम में आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये LHS आप कर लीजिए, और उसके बाद फिर RHS वाला जो दिया हुआ है उसमें उसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कई बार इससे रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं, तो फिलहाल इसको हम लोग धीरे से स्लाइड करेंगे, आप लोग देख लीजिए। यदि कोई डाउट होता तो फिर आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और थोड़ा सा कहीं एक्सप्लेन कर दे। देखिए 2 का पहले आप किस में कराएंगे, 5 का 2 में करा लीजिए तो 10 हो जाएगा। ओके, फिर -1 का 3 में कराइए तो -3 हो जाएगा। ओके, फिर इसी को आप आगे कर लीजिए। ठीक, तो यही सब है। ठीक, तो इसको ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कई बार हो चुका है, तो आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, आप बिल्कुल कर लीजिएगा। सेम इसी प्रकार से इसका इसे मल्टीप्लाई करना है और इसका इसे मल्टीप्लाई करना है, और करने के बाद जो इसका आंसर आएगा आप रख लीजिएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोनों क्या होगा, LHS इक्वल RHS नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा हम लोग दिखा देते हैं आगे। ठीक, ये धीरे से ले गए, आप देख लीजिएगा, पहले ट्राई कीजिएगा बिना देखे हुए, यदि नहीं आता तो फिर आप थोड़ा सा हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए ये आगे, फिर दूसरा वाला भी यही करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद RHS वाला RHS में कर लीजिएगा, दोनों बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप उसमें आपको कोई दिक्कत ना हुई होगी। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया कर रहा है, ए आपका मैट्रिक्स दिया है ए, तो ए के जो आपका मैट्रिक्स है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 दिया हुआ, तो इसमें आपको A² -5 पे प्लस आपका 6i। ठीक, यहाँ पर देखिए आई आ गया। ठीक, आई, तो यहाँ पर इसके जो अव्यय होंगे उसको आप लोग जान लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर जो मैट्रिक्स दिया वो कितने का दिया है, 3 × 3 का, तो यदि हम आई निकालेंगे, इकाई मैट्रिक्स निकालेंगे, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, फिर 0 1 आपका 0 हो जाएगा, फिर 0 0 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आई का मतलब होता है। यदि इसी में अगर आपके ये मैट्रिक्स ए वाला 2 होता तो हम 2 के लिए 1 0 0 1 कर देते। ठीक है, ये 2 × 2 का क्या है, आपका इकाई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ गए। ठीक है, तो ये आई का वैल्यू है, दो मैट्रिक्स हो गया, ये आपका 3 का हो गया, 4 का, जैसे भी कहेगा आपको कुल मिला के ये विकर्ण देखना, विकर्ण में आपको 1 1 रखना है। ठीक है, बाकी अदर प्लेस भी आपको 0 कर देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो फाइनल फाइंड हमको क्या करना है, ये आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले ज्ञात करना है A²। ठीक, फिर उसके बाद
यहाँ पर देखिए आपको ए स्क्वायर ज्ञात करना है, फिर आपको 5 पे करना है, 6 आई करना है, फिर उसके बाद इसको जोड़ के घटा लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर ज्ञात करते हैं, मतलब ए मैट्रिक्स आपको दिया है, इसका इसी में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका हम ए का ए इंटू ए 2 बार कर लिए और इसी को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो देख लीजिए इसके पूरे रो को उठाइए और इसके पूरे कॉलम में कर लीजिए। ठीक है, ये चीज़ और करके ये सामने आप रखिए फटाफट। ठीक, तो 401 प्लस कर लीजिए तो ये 5 आ जाएगा। ठीक, देखिए ध्यान से देखिएगा, 2 को आप 2 में कीजिए तो कितना जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 0 ये 2 का 2 में कीजिए, 2 का 2 में कीजिए आपका 4 हो गया। 0 का 2 में कीजिए आपका 0 हो गया। 1 में 1 कीजिए आपका 1 हो गया। ठीक, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले करेंगे। ठीक, तो 2 का 0 में कीजिए तो 0 हो गया। 0 को 1 में कीजिए 0 हो गया। 1 में 1 कीजिए तो -1 हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे, अगले वाले उठा करके इसको इस 3 में कर लेना है, फिर नीचे वाला उठा करके सब में करना है। बस यही है, सब कर लीजिए तो फाइनल आपका ए आ जाएगा। तो ए स्क्वायर आपको पता हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग बात करेंगे 5a, मतलब ए वाला जो मैट्रिक्स है उसी में ये आपका पूरा ए दिया हुआ है, इसमें 5 से गुणा करा देंगे तो सब में 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 9 10, 5 0 0, 5 1 5 2 9 10 1 कम तिक्कम तिक्कम तिक्कम। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, सो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका फाइनल बन जाएगा। अब यहाँ पर ये इकाई आपका मैट्रिक्स दिया हुआ एक एक है ही, और 6 का मल्टीप्लाई कर तो ये आपका 6 6 बन जाएगा, बाकी जो 0 वहाँ पे 0 ही बन जाएगा। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जैसे जैसे आपका दिया हुआ है सिंबल वैसे कर लेंगे। तो पहले आपका 5 है, फिर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, फिर 10 हो गया, और ये प्लस लगा, फिर 6 का है तो 6 कर लीजिए। तो सबको चिन्ह के हिसाब से रख करके बस फाइनल इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आपका 1 -1 -3 -1 -1 और -10 -5 4 4 आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग बता दिए हैं, और हम लोग कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से आगे तक। ठीक है, क्योंकि हम वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाना चाह रहे हैं। ओके, यदि आपको कोई डाउट होता है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7, देखिए लिखे दे रहे हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 79852466 और आपका 95। ठीक है, यदि कोई इशू है तो आप बेशक इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, और जो भी आपका इशू है मैथ से संबंधित उसे आप यहाँ पर आकर के सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, और आप लोग अभी तक जितना क्वेश्चन बताए उन सारे क्वेश्चन को आई थिंक आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और उन सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक, नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हम लोग यही चीज़ कहेंगे कि आप लोग ज़रूर नोट्स बना लें। ठीक है, और लास्ट में यदि अभी तक चैनल आप नए हो, सब्सक्राइब न किए तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। पर डे आपको 6 से 7 बजे तक ये क्लास प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, और पूरा मैथमेटिक्स आपके एग्ज़ाम से पहले पहले हम लोग करवा देंगे। ओके, तो ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़िए, एंजॉय कीजिए, नोट्स कीजिए, और जो भी अभी पढ़े उसको आप रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक